खुदाम यीशु मसीह जिसने हमें गुनाहों की गुलामी से छुड़ाया है, लेकिन वो हमें गुलाम नहीं बल्कि दोस्त कहता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। हमारे एक भाई हैं जिनका नाम अजीम जॉर्ज है। चंद दिन पहले उन्होंने अपनी एक टेस्टिमोनी भेजी जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से वो बाकायदगी से इस प्रोग्राम को देखते हैं और ये प्रोग्राम किस तरह से उनके लिए बाइस बरकत बन रहा है। अब मेरे लिए ये बड़ी एक हौसला अफजाई का बाइस था, क्योंकि जब मैं इन वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ तो ये काफ़ी मेहनत तलब काम है, और फिर जब आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं, जब आप बताते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से बाइस बरकत बन रहा है, तो यकीनी तौर पर ये मेरे लिए हौसला अफजाई का बाइस बनता है। तो भाई अजीम के इस टेस्टिमोनी की वजह से मेरे दिल में ये बात आई कि मैं आप लोगों से भी इस बारे में कहूँगा कि अगर आप भी इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं कि आप भी 30-40 सेकंड का एक क्लिप बनाकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है, और इसमें आप बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरह से आपके लिए बाइस बरकत बन रहा है और खास तौर पर कौन सा मौजू आपके लिए वाकईतन बाइस बरकत बना है। और जब आप ये रिकॉर्ड करें तो आखिर में आपने ये बोलना है, बाइबली सोच अपनाइए, जिंदगी को बामकसद बनाइए। और जब आप ये भेजेंगे तो फिर हम अपने इस चैनल पर आपके इस टेस्टिमोनी को शेयर भी करेंगे, ताकि बहुत सारे देखने वाले भी बरकत पाएं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आपके लिए और दूसरों के लिए बाइस बरकत बन रहा है। आज का सवाल कई लोगों की तरफ से मुझे भेजा गया है। मिसाल के तौर पर लाहौर से हमारे एक भाई हैं जिनका नाम यशुआ नदीम है, और फिर इरफान शहबाज हैं और चंद दीगर भी हैं। तो उन्होंने पूछा है कि क्या हम खुदाम यस्सु को बाप कहकर मुखातिब कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यह सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने खुद ही बता दिया कि कौन से ऐसे टाइटल हैं जो वो चाहते हैं कि उसके लोग उसके लिए इस्तेमाल करें, और कौन से ऐसे टाइटल हैं जो वो नहीं चाहते हैं कि उसके लोग उसके लिए इस्तेमाल करें। तो इस हवाले से हम पहली आयत पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 13वीं आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। अब ये वाली आयत एक बड़े पैसेज का हिस्सा है जिसमें यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोते हैं, और दिखाना ये मकसूद है कि मैं बड़ा होकर बड़ी जगह पर होने के बावजूद जब तुम्हारे पांव धो रहा हूँ, तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तो तुमने भी ऐसा ही करना है कि अगरचे कि तुम रसूल हो, तुम्हें एक ख़ास ओहदा दिया गया है, जगह दी गई है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा फ़र्ज़ है कि दूसरों की खिदमत करो। लेकिन जो बात हमारे मौजू से ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम मेरे लिए दो टाइटल इस्तेमाल करते हो, यानी तुम मुझे उस्ताद भी कहते हो और खुदावंद भी कहते हो। और यीशु मसीह ना सिर्फ इन टाइटल्स को अपने लिए कबूल करते हैं, बल्कि वो सराहते हैं अपने शागिर्दों को कि तुम्हें ये टाइटल मेरे लिए इस्तेमाल करते रहना चाहिए। लेकिन जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम मुझे खुदावंद कहो, तो ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। और ये दिलचस्प इसलिए है कि यीशु के ये सारे शागिर्द जो थे वो यहूदी थे, और यहूदी खुदावंद का लफ्ज़ खुदा के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका मतलब यह है कि यहूदियों की अपनी एक सोच थी, उनका ख्याल था कि खुदा का नाम चूंकि इतना पाक है, यानी कि यहोवा नाम इतना पाक है कि हम इसे अपने होंठों पर नहीं ला सकते हैं। तो जहां कहीं भी बाइबल मुकद्दस में यहोवा लिखा हुआ आता, या उन्होंने वैसे यहोवा कहना होता, तो यहोवा की बजाय वो अदोनाई बोलते, जिसका तर्जुमा है खुदावंद। मिसाल के तौर पर जब आप ज़बूर 23 पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत जो यूनानी ज़ुबान में कुछ ये है, यहोवा रोई लो एक्सार। तो अब हमें तो उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ करना चाहिए था, यहोवा मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी, लेकिन हमने तर्जुमा किया है खुदावंद मेरा चौपान है मुझे कमी ना होगी। तो यहाँ पर दरअसल हमने यहूदी रवायत को बरकरार रखा है कि हमने भी उसका नाम यहोवा लिखने की बजाय यहाँ पर खुदावंद ही लिख दिया, क्योंकि इंग्लिश तर्जुमे में भी हम देखते हैं वहाँ लॉर्ड लिखा हुआ है। तो अक्सर तराजुम में हम देखते हैं कि यहूदी रवायत को बरकरार रखा गया है। तो यूँ हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो टाइटल चाहते हैं कि उनके लिए इस्तेमाल किया जाए वो खुदावंद है, और इसमें दिलचस्प ये है कि ये टाइटल दरअसल खुदा के लिए इस्तेमाल होता था। अब आइए एक और आयत पढ़ते हैं और देखते हैं कि यीशु मसीह दरअसल अपने लोगों से किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं। और ये आयत है यूहन्ना 15 बाब उसकी 15 आयत, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी।
अब ये आयत भी बड़ी दिलचस्प है, चूंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि खुदावंद का मतलब होता है मालिक, और जब यीशु मसीह अपने आप को ज़ाते इलाही कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये कायनात उन्होंने बनाई है, तो इस लिहाज से इस कायनात की हर चीज़ के वो मालिक हैं, जिसमें उसके लोग भी शामिल हैं, और फिर अपने लोगों को चूंकि उन्होंने अपना ही खून देकर खरीद भी लिया है, तो इस लिहाज से भी वो मालिक हैं। लेकिन मालिक होने के बावजूद, खुदावंद होने के बावजूद, वो अपने लोगों के साथ एक मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं रखते हैं, बल्कि जैसे इस आयत में हमने पढ़ा है, वो अपने शागिर्दों से, अपने लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हें दोस्त समझता हूं, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। जैसे कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी सारी बातों में शरीक करता है, अपने राजों में शरीक करता है, तो जो कुछ भी बाप ने मुझे दिया है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो सभी मैंने तुम्हारे साथ शेयर भी कर दिया है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम आयत है जो कि आज के मौजू के लिहाज से बड़ी मुनासिब है, यानी कि मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो, और जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। अब जैसे मैंने कहा कि ये आयत जो है वो आज के मौजू के लिहाज से बड़ी अहम है, और जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु मसीह दरअसल फकीयों और फरीसियों पर तनकीद कर रहे हैं, और इस तनकीद का सबब ये है कि फकीयों और फरीसियों की ये ख्वाहिश थी कि लोग उन्हें बड़ा कहें, उनके लिए बड़े बड़े टाइटल्स इस्तेमाल करें, उनको बड़े बड़े खताबात से पुकारें। और उस दौर में जो फकीह थे, यानी कि वो जो उस वक्त बाइबल टीचर्स थे, उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि उनके शागिर्दों ने जहां पर दीगर बड़े बड़े टाइटल्स देते हैं, वहां पर उन्हें बाप कहकर भी पुकारें। और यीशु मसीह खुद भी अपने शागिर्दों के लिए रब्बी थे, उस्ताद थे, और उन्होंने कहा कि तुम मुझे उस्ताद कह सकते हो, मुझे रब्बी कह सकते हो, लेकिन तुमने मुझे बाप कहकर नहीं पुकारना है। इसके बरक्स जो टाइटल वो अपने लिए पसंद करते हैं वो खुदावंद है। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि जब आप नया अहदनामा पढ़ेंगे तो एक जो आम टाइटल है, जो सभी आप यीशु के शागिर्दों को, जितने भी मुसन्निफीन हैं नए अहद के, जिन्होंने खतूत लिखे हैं, अंजीली बयान लिखे हैं, या फिर अमाल की किताब लिखी है, सभी उन्हें खुदावंद ही कहकर पुकारते हैं, और यही उनका म्यारी टाइटल है, और यही हमें भी उन्हें कहकर पुकारना चाहिए। तो अब आप लोग जो इसे देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स आपके पास आता है, आपके घर में आता है, आपके साथ होता है, और वो आपसे कहता है कि यीशु को बाप कहकर पुकारा जाए, और खास तौर पर अगर वो जोर देकर कहता है, तो समझ जाइए कि ये ठीक तालीम नहीं है, ये किसी बिदती फिरके से ताल्लुक हो सकता है इसका, चूंकि एक फिरका है जो ये मानता है कि बाप ही बेटा है और बेटा ही रूहुल कुद्स है। तो आपने इस तालीम का इनकार करना है, चूंकि बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है, जिसको कलीसिया 2000 सालों से इस तालीम को अपनाया है, वो तस्लीस फिर तौहीद की तालीम है, जिसका मतलब ये है कि अगरचे कि एक ही खुदा है, लेकिन इस एक खुदा की अपने अंदर हमें पता चलता है कि 3 अकनूम पाए जाते हैं, यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। अब मुझे एहसास है कि आप इस तालीम के बारे में जानना चाहेंगे, इनके ताल्लुक को जानना चाहेंगे, और मैं जरूर किसी वक्त इस पर बात करूंगा, लेकिन इस तालीम पर बात करने के लिए 7-8 मिनट से कहीं ज्यादा वक्त चाहिए, और खुदा ने चाहा तो कोई एक ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगा जिस पर बहुत डिटेल में बात करूंगा। लेकिन आज के लिए आपने याद रखना है कि यीशु मसीह का खुद कहना है कि उसे बाप ना कहकर पुकारा जाए, उसके खुदावंद कहकर पुकारा जाए, और इसीलिए नए अहदनामा में कहीं पर भी हम नहीं देखते हैं कि यीशु मसीह को बाप कहा गया हो, बल्कि हमेशा उसे खुदावंद ही कहा गया, और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। बाइबली सोच अपनाइए, जिंदगी को बामकसद बनाइए। आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे।